मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अंधेरे में ज्ञान के दीप जलाए, राहों से मेरे कांटे हटाए, राहों से मेरे कांटे हटाए, जीवन में मेरे उजाला किया है, जीवन में मेरे उजाला किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ज्ञान गंगोत्री समताधारी गुरु गणेश की अंतेवासी शिष्या परिवर्तनी श्री प्रभाव कुंवर जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम पूजनिया तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। जीवन क्या है? जीवन क्या है? क्या है जीवन? बता दो ना, मैं सुन रही थी क्या कुछ बोल लेंगे। हैं? दोष विवर्जितं जीवनम। वास्तविक जीवन का रूप जीवन के दोषों को दूर कर देना ही जीवन है। और इस जीवन के दो पहलू हैं। एक, जिस दिन संसार में आकर के आंखें खोली, वो जन्म। और इसी जीवन में रहते हुए एक दिन संसार से जाने के लिए आंखें बंद की, वो क्या है? मृत्यु है। और इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो बहता हुआ है वो क्या है? जीवन है। जन्म और मरण के दो किनारों में बहती हुई नदियां, वो क्या है? जीवन है। और जीवन में संयोग भी है और वियोग भी है। उस जीवन में हर्ष भी है और शोक भी है। उस जीवन में बसंत भी है और पतझड़ भी है। उस जीवन में दुख भी है और सुख भी है। जैसे वो बहती हुई नदियां का पानी, चट्टान आ गई उसे भी पार कर गई, फूल आए तो उनको भी वो पार कर गई,
और बहती रही इसी तरह ही जो जीवन दुख में, सुख में, हर्ष में, शोक में, संयोग में, वियोग में, उतार में, चढ़ाव में बहता रहे, वो सही जीवन है। एक बार किसी ने सफलता से पूछ लिया, सफलता तेरे को पाने के लिए दुनिया भरसक पर यत्न करती है कि हमें क्या मिल जाए, सफलता मिल जाए, तो कैसे प्राप्त होती है? तो सफलता ने कहा, योग्य व्यक्ति द्वारा, योग्य समय में, योग्य स्थान में, योग्य कार्य और योग्य गुरु के द्वारा समाधान लेकर के जो किया जाता है उसी को ही सफलता प्राप्त होती है। योग्य समय, योग्य कार्य, योग्य व्यक्ति कौन बताता? किसने बताया? गुरु। गुरु से या माता पिता से? बच्चे के लिए माता पिता ही क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो तब जाकर के क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और प्रभा कुंवर जी महाराज, उनको भी उनके अंदर जो ज्योति जली वैराग्य की, उनके अंदर जो संस्कार जगा, वो भी माँ के द्वारा मिला। वैराग्य की ज्योति भी माँ के द्वारा मिली, क्योंकि जहां माँ जाती थी वहां वो साथ बच्ची को लेकर के जाती थी कि इसके अंदर ऐसी क्या है जागृति आ जाए, ऐसी चेतनता जागृत हो जाए कि वो क्या बन जाए, कुछ अच्छा कार्य करके योग्य व्यक्ति द्वारा कहा ना। उस माँ ने देख लिया था ये मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, ये साधारण बच्ची नहीं है, इसके अंदर में जो क्या है ज्योति जलाऊंगी वो जाग जाएगी। और वो बच्ची ने उस माँ के द्वारा परोक्ष रूप में जो ज्योति मिली उसे जगाया। नहीं तो आज क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं? माता पिता के द्वारा टोकना, इस टोकने को सुन सुन कर क्या हो गए हैं, अंदर तक हम भर चुके हैं। ये क्या है, कब खत्म होगा ये टोकना? सुबह उठो, बिस्तर ठीक करके उठना, चादर क्या गड़ी करके लगाना, ये करना वो करना, और फिर जाओ बाथरूम में जाओ, नल खुला तो नहीं छोड़ के आए, तौलिया जगह पे रखा कि नहीं रखा, साबुन पानी में घुल तो नहीं रहा। ये सारा दिन इनकी बातें सुन के क्या हो गए हैं, अंदर तक भर चुके हैं। ये एक बच्चा बता रहा है, बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, तो उसने क्या सोचा, आज मुझे क्या आई है, इंटरव्यू की कॉल आई है, हे भगवान मेरी आज इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। मैं तो रोज रोज की ये क्या है सिर दर्दी से दूर हो जाऊंगा, मेरी को जॉब लग जाएगी, मैं तो क्या है शहर में जाके सेटल हो जाऊंगा। कौन इनकी रोज रोज की टोका टक्की? क्या है, जूता सीधे करके रखो, जूता उल्टा नहीं रहना चाहिए, और जहाँ पर जूता रखना वहीं रखो, ये कपड़े अलमारी में रखो, ये क्या है रोज रोज की क्या है टिक टिक बाजी मेरे से नहीं होती। हे भगवान मेरी आज जॉब लग जाए और मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ से दूर शहर में जाके सेटल हो जाऊंगा। अब वो जाने लगा। माँ ने कहा गुड़ दही मुंह पे लगा के जा, इंटरव्यू देने जाना। बस माँ को भी वो भी उसे अच्छा नहीं लगा। माँ के अंदर की कामना है तेरी इंटरव्यू क्या हो जाए, ठीक हो जाए, तू सिलेक्ट हो जाए, परंतु क्या है उसको भी माथा चढ़ा करके मुंह बना करके वो ले लिया। और रास्ते में सोचता है अब आज मैं इंटरव्यू में सफल हो गया ना, सदा के लिए क्या हो जाऊंगा, मैं इनसे अलविदा ले लूंगा। अब वो ऑफिस पहुंचा, सब बॉस की क्या है इंतजार कर रहे थे, बॉस को आने में भी टाइम था 10 मिनट का। उसने जाते देखा बरामदे में क्या है लाइट जल रही है। माँ की याद आ गई, लाइट बंद कर दिया करो, यहाँ फालतू का खर्चा नहीं करना, लाइट बंद कर दी। आगे गया, वाटर कूलर में से पानी निकल रहा था, पिता की याद आ गई। पिता कहता था पानी वेस्ट नहीं करना, वाटर कूलर क्या कर दिया, उसकी टोटी को बंद कर दिया।
और देखा सीढ़ियों में भी क्या है, लाइट जल रही है। अरे 10 बज गए, इस लाइट का क्या फ़ायदा है। उसका भी क्या कर दिया, बटन बंद कर दिया। एक कुर्सी रास्ते में एक तरफ उल्टी पड़ी हुई थी, उठा करके उसे लाइन में लगा दिया और जा कर के देखा सीट पे बैठा है कि जो सब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए बॉस के ऑफिस में, और वो फाइलें लेके जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जाते हैं बाहर आते हैं। पता नहीं आज ऑफिसर कैसा है जो पूछता ही नहीं कुछ भी, सभी जाते आते हैं। उसका भी नंबर आ गया, नंबर आया और वो भी क्या है अपनी फाइलें लेकर के अंदर गया, अपनी फाइलें उनके आगे रख दी ऑफिसर के सामने। उन्होंने फाइलें देखी, उन्होंने क्या कल से ज्वाइन कर लेना। कब ज्वाइन कर लोगे? हैरान हो गया, ये मजाक तो नहीं कर रहे। कहते मैं मजाक नहीं कर रहा, कल आप ज्वाइन कर लेना, आपके लिए ये नौकरी मैंने दे दी है। मेरी फाइलें तो आपने देखी नहीं। अरे फाइलों में भी तुम पास हो, परंतु यहां पर मैं योग्य व्यक्ति को चुनना चाहता हूं। आज मुंह से बोल करके इंटरव्यू नहीं हुई, हमने सीसीटीवी के कैमरे लगाए हुए थे, वहां पर हमने सब कुछ देख लिया कि जो इंसान एक मैनेज कर सकता है वो कर रहा है, तो समझ लो मेरी कंपनी में भी वो क्या है सब कुछ मैनेज करके चलेगा। तुमने रास्ते में जब आए बरामदे की बत्ती बंद की, वाटर कूलर का बटन टूंटी बंद की, सीढ़ियों में की बत्ती बंद की और कुर्सी को सही किया और आकर के आराम से बैठे, तो मेरे को समझ आ गई कि ये व्यक्ति मेरी कंपनी में अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है। क्योंकि तुम केवल पढ़ाई नहीं की, तुम्हारे साथ संस्कार भी बोल रही हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको तुम्हारे माता पिता ने, अरे आज जो छोटी बच्चियां तो आई नहीं, सुन लेना, चलो बहुएं तो है ना, जो सांस टोकती है, बेटा सिर पे पल्ला लेकर के चलना, बेटा बाजार में जाना है तो आंखें नीची करके चलना, तो उस समय तो बुरा लगता है, परंतु ये संस्कार सुनते 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 संस्कार क्या हो जाते हैं, पक्के कर लिए। अगर तो तुमने बिना मन से सुने तो कोई संस्कार नहीं बनेगा, परंतु जब कहना मान करके चले तो वो क्या है, एकदम जब उसने देखा मेरी नौकरी लग गई, अब वो क्या है, जो सेटलमेंट की बात सोचता था मैं अलविदा कर दूंगा, सीधा भागा 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 आया और माता पिता के चरण छू करके उनके गले लग गया। माँ मैं तो कुछ और समझता था, तुम मुझे टोकती रहती हो, परंतु आज ये नौकरी मिली है तो तुम्हारे इस टोकने के, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बातों को बुरा मानता था, परंतु आज मुझे ये सिलेक्शन हुई है तो केवल आपके रोकने टोकने पे हुई है कि आप ये करो आप ये करो। आज उन्होंने हमारे व्यवहार को देख करके मुझे क्या दी है, नौकरी दी है। तो ये क्या है, प्रभा कुंवर जी महाराज ने भी माता की बातों को क्या है स्वीकार किया, संस्कार लिया और उस संस्कार को लेकर के आगे बढ़े। नहीं तो संस्कार ना हुआ तो क्या है। वो कहते मजार पे आए थे मजार पे आए थे दिया जलाने के लिए, परंतु दिया तो बुझा करके चले गए और जो दिए में तेल था वो सिर पे लगा करके, जो दिए में तेल था वो सिर पे ही लगाकर चले गए। ऐसा संस्कार नहीं। तो वो बच्ची ने और उनके दीक्षा में, क्योंकि वो क्या थी, बिना पिता की बच्ची थी, उनके बड़े पिता जो थे वो नहीं चाहते थे ये दीक्षा ले। क्यों? वो सोचते थे लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों ने तो कहना है कहना, ये बहुत बड़ा रोग है जो दुनिया के, ये कहते लोग क्या कहेंगे। अरे ये इस रोग को छोड़ दो, तुम अपने में अच्छे बन जाओ। अपना व्यवहार, हाँ व्यवहार जरूर रखना पड़ेगा। शराब के ठेके पे खड़े होकर के तुम बेशक पानी पी रहे होंगे, फिर भी लोग तुम्हें क्या कहेंगे, शराबी कहेंगे ना, शराब पी रहा था। वो व्यवहार गलत है ना तुम्हारा कि तुम शराब के ठेके पे खड़े होकर के पानी क्यों पी रहे थे। तुम पानी पीना है तो किसी अलग जगह पे पियो। वो व्यवहार जिसका शुद्ध नहीं है वो क्या है, बदनामी का रूप जरूर लेगा। वह विहार जो है अपना शुद्ध बनाना है। तो वो जो पिता, बड़ा पिता है उसका, प्रभा कुंवर जी का बचपन का नाम पार्वती, कोई उसे पंचमी भी कहते थे क्योंकि पंचमी में जन्म हुआ था,
नाग पंचमी में तो कोई उसे पंचमी पंची पंची भी कहते थे, और उसका नाम पार्वती था। वो सोचते थे पार्वती की मैं दीक्षा नहीं, मैं तो इसकी शादी करूंगा, लोग क्या कहेंगे कि इसका पिता नहीं था, तो बड़े पिता ने इसकी क्या है शादी नहीं होने दी, और शादी नहीं की इसलिए इसको क्या है दीक्षा का रूप दे दिया। वो परंतु लड़की बहुत पक्की थी, और दीक्षा की तिथि भी रखी गई, क्योंकि माँ बेटी दोनों ही क्या है घर से अपने गुरु जी के पास बिना बताए परिवार वालों को चली गई, और वहाँ सारे संघ से बात कर ली, तैयारी हो गई। तो बेटी ने पत्र लिखा अपने बड़े पिता को कि मेरी क्या है दीक्षा की ये तिथि है, तो आपने सब परिवार आना है। पिता वहाँ पर बड़ा पिता पहुँचे, बड़े पिता, उन्होंने क्या किया कोर्ट में उनके विरुद्ध अर्जी लगा दी कि ये बच्ची छोटी है और हम नहीं चाहते ये दीक्षा ले, तो इसके लिए इसको मना किया जाए। वहाँ संघ जो है वो भी परेशान हो गया कि कल की दीक्षा है और आज संडे है, सोमवार की दीक्षा है, और संडे को क्या है कोर्ट बंद रहेगी, तो दीक्षा में अड़चन ना आ जाए। वहाँ के संघ ने वकीलों ने मिलकर के जज के साथ घर जाकर के बात की, तो जज ने कहा ये त्याग का मार्ग है, तो इसके लिए मैं क्या है मैं 1 बजे तक कोर्ट खोल लूँगा। वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने कहा तुम उम्र में छोटी हो, तो वो बच्ची ने, वो पार्वती बच्ची ने जो छोटी थी उसने कहा हमारे अंतगढ़ शास्त्र में वर्णन आता है एवंता कुमार ने 9 साल के 8 साल के बच्चे ने दीक्षा ले ली, तो मेरे को क्यों रोका जा रहा है। धर्म का संबंध उम्र के साथ नहीं होता, धर्म में जब आत्मा जाग जाए तभी सवेरा होता है। ऐसी ऐसी बातों की दलील रखी कि जज ने कहा इस बच्ची के क्या है दीक्षा की आज्ञा में देता हूँ। तो बड़े अच्छे ढंग से दीक्षा हो गई, और उनकी अपनी माँ ने दीक्षा ली, तो उसके बाद में परंतु पार्वती की दीक्षा उनका नाम प्रभा कुमार जी रखा गया। तो उनकी दीक्षा का बड़ा पाठ नहीं पढ़ाया गया जब तक उनकी माँ की दीक्षा नहीं हुई। 4 महीने बाद उनका, क्योंकि बड़ा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बाद में पढ़ाया जा सकता है, तो 4 महीने के क्या है उनका बड़ा पाठ रोका गया। माँ की दीक्षा हुई, क्योंकि फिर माँ बेटी को वंदना करती, थोड़ी व्यवहार में ठीक नहीं था। ये तो हमारे कल्प शास्त्र में भी आया है, अगर राजा और मंत्री दीक्षा ले तो वो राजा को पहले बड़ा पाठ पढ़ाया जाता है और मंत्री को बाद में पढ़ाया जाता है, तो वो बड़े छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह माँ का दीक्षा पाठ हुआ, तो उनका फिर बाद में बड़ा दीक्षा पाठ करा करके वो क्या है दोनों रही। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी उनकी जीवनी पढ़ते हुए, कितना बड़ा नहीं तो कैसा माहौल होता है, और वो 12 साल तक गुरनी जी की सेवा में रही, और 12 साल तक माँ अलग रही। कितना बड़ा दिल है कि माँ नहीं तो आज इतनी सी भी बच्ची आ जाए ना, तो गुरनी के पास भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। नाक पूंजने की अक्ल नहीं हो जिसको, वो भी गया गुरनी कह दे थोड़े दिन के लिए इसको मेरे पास छोड़ दे, वहां भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। और वो क्या है प्रभा कुमार जी महाराज 12 साल तक अपनी माँ को उन्होंने क्या है उनसे दूर रह करके अपने गुरनी की सेवा में रत रही। तभी तो नाम चमकते हैं, ऐसे नाम नहीं चमकेंगे कि हम क्या करें कुछ नहीं, कुर्बानी कुछ ना हो और हमारे नाम चमक जाए, खाक भी नहीं पड़ेगी उसके सिर पे। जो क्या है अपना कुछ करते तो है नहीं, नाम पाना चाहें, तो उन्होंने 12 साल तक अपनी गुरनी की सेवा के लिए अपनी माँ को दूसरी जगह छोड़े रखा, क्योंकि वो उनको टाइफाइड हो गया था, वो दूर थे। नहीं तो क्या है चाहती तो आप भी हो, परंतु नहीं, जब वो इन चीज़ों से दूर ही हो गई तो फिर इन चीज़ों से लेना ही क्या था। ऐसे महान गुरनी के आज हम जो जन्मदिन मना रहे हैं, तो मेरे को बहुत क्या है, जब हम पीछे से उनकी जो पाठ करते हैं ना ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, तो उस समय ऐसा लगता है, रोज जब भी करते हैं यही प्रार्थना होती है कि आपके ज्ञान में से कुछ ज्ञान की किरणें हमारे को भी प्राप्त हो, तो हमारा भी जीवन क्या है सफल हो जाए। एक बार जिसको तेरा दीदार हो गया, एक बार जिसको तेरा दीदार हो गया, जन्नत की सैर करने का वो हकदार हो गया। तेरी नजर के सामने उठी ना वो नजर,
जिसके ऊपर तेरी नजर का एक बार हो गया। जिसको तेरी नजर मिल गई, कहते ना जब गुरु की नजर अपने ऊपर आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। भ्रमरों की टोलियां झूम झूम कर गाती हैं गुणगान तुम्हारा, वृक्षों की डालियां झुक झुक कर करती हैं सम्मान तुम्हारा। पर्वत की ऊंची चोटी जैसा उन्नत था गुरु ज्ञान तुम्हारा, और सागर की गहराई सा गहरा था दिल ज्ञान तुम्हारा। ऐसे गुरुवर के लिए मल्यानिल की पवन का ये कन कन बोल रहा है। आज प्रभा गुरनी के जीवन के लिए ये हृदय का कन कन जयनाद बोल रहा है। तो बोलिए प्रभा कुंवर जी महाराज साहब की। तो ये आज एक उठावना भी है ना शायद, मेरा ख्याल। हाँ, तो इधर हम अपने खाने पीने की चीजों में आज डोसा नहीं खाना। त्याग नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहे सब सावनंग चैता वारंवार संचक्वेटी में हिडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्ता दम्मा मंगलम चेतारी लगुत्मारी हंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा केवलिप नत्ता दम्मा लगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि मेरे अंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्ता दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरणे दुख करने और शरणानी कोए जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।